जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो है द साउदर्न प्लेट्यूज। क्या नाम है इसका चैप्टर का? द साउदर्न प्लेट्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड दैट इज़ हाइयर देन द लैंड सराउंडिंग इट। तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक फ्लैट लैंड होता है, लेकिन वो उसके आसपास जो भी लैंड होती है उससे कुछ ऊपर उठा हुआ होता है। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये जो बुक है ये बुक पूरी प्लेन है, तो ये आसपास की लैंड है और ये पेन है। तो पेन जो ये पोर्शन है बुक का, ये जो सरफेस है बुक का, इसके कुछ ऊपर उठी है कि नहीं? क्योंकि बुक तो यहाँ नीचे है, इससे इतनी जो डिस्टेंस है यहाँ तक कि पेन की कुछ ऊपर है पेन उठी हुई। तो इसी जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, बाकी बुक की सरफेस नीचे है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ ये सारी सरफेस नीचे है, लेकिन जितने जगह में पेन रखी हुई है वो सरफेस तो यहाँ यहाँ से शुरू होगी, ऊपर से, पेन के ऊपर से। तो इसी को जो उठा हुआ पार्ट होता है, फ्लैट लैंड का उठा हुआ पार्ट जो होता है, उसी को हम कहते हैं प्लेट्यू। क्या कहते हैं? प्लेट्यू। इट इज़ अ कॉल्ड टेबल लैंड, और इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। द साउदर्न प्लेट्यूज लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो साउदर्न प्लेट्यूज होते हैं वो लाई हैं, कहाँ पे हैं? वो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के वो साउथ में पाए जाते हैं। ठीक है। एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी, द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। तो ये जो साउदर्न प्लेट्यूज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पाए जाते हैं। और ये कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ तक एक्सटेंडेड हैं? ये कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। कहाँ तक? कन्याकुमारी, जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप है, मतलब साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। समझ गए आप डायरेक्शन पढ़े होंगे पहले के चैप्टर में, तो आप अच्छे से डायरेक्शन आपको याद होगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ये है मैप जिसमें बहुत अच्छे से साउदर्न प्लेट्यूज को लोकेट किया गया है। ये देखिए यहाँ पे साउदर्न प्लेट्यूज है, आपको दिख रहा होगा साउदर्न प्लेट्यूज। ठीक है, तो यही है साउदर्न प्लेट्यूज। ठीक, बाकी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं घाट्स के बारे में, और जो भी बाकी चीज़ें, विंध्य रेंज है, लेकिन हमको ये इसमें देखना क्या है मेन? साउदर्न प्लेट्यूज। तो कहाँ पे साउदर्न प्लेट्यूज है? ये हमारे इंडिया का मैप है कुछ कुछ, और ये है साउदर्न प्लेट्यूज। ठीक, अब आगे देखते हैं लोकेशन, साउदर्न प्लेट्यूज की लोकेशन। अभी तक हमने जाना कि साउदर्न प्लेट्यूज क्या है, उसके बाद साउदर्न प्लेट्यूज कहाँ पे है और कहाँ से वो कहाँ तक फैला हुआ है। अब साउदर्न प्लेट्यू की लोकेशन जानते हैं हम। क्या जानेंगे? साउदर्न प्लेट्यू की लोकेशन। तो द साउदर्न प्लेट्यू रीजन इज अ ट्राइंगुलर इन शेप एंड कवर्स अ मेजर ऑफ आवर कंट्री। तो जो ये साउदर्न प्लेट्यू है, वो रीजन, साउदर्न प्लेट्यू का रीजन है, वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। किस शेप में है बच्चों? ट्रायंगुलर शेप में है। और ये इंडिया का एक बड़े पार्ट को कवर करता है, मतलब इंडिया में, हमारे इंडिया के एक बड़े हिस्से को ये ट्रायंगुलर शेप वाला साउदर्न प्लेट्यू कवर करता है। ठीक, आगे देखें। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो इसकी स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। किधर से किधर है बच्चों? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दैट इज वाई मोस्ट रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यही वजह है बच्चों कि जो इस रीजन में जो नदियाँ बहती हैं, जो रिवर्स फ्लो करती हैं, नदियाँ बहती हैं, वो ज़्यादातर नदियाँ या सारी नदियाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही फ्लो करती हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जो स्लोप है, जो ढलान जिसको हम कहते हैं, जैसे अभी ये मेरा जो हाथ है, जो हैंड आपको दिख रहा है, ये सीधा है, लेकिन जब हम इसको ऐसे कर दिए तो ये आगे की तरफ, इधर लोकेशन लिखा है, उधर की तरफ इसका स्लोप हो गया। तो अगर हम इधर अपने हाथ के ऊपर कुछ रखेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्लोप उस साइड है। तो जो ये ट्रायंगुलर शेप का साउदर्न प्लेट्यू है,
इसकी स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसीलिए जो इस रीजन में रिवर्स बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही बहती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाई हिली रीजन्स कॉल्ड घाट्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स। और जो ये साउदर्न प्लेट्यू है, इसके बॉर्डर में मतलब इसके बाहरी हिस्से में हिली रीजन्स हैं या हिली एरिया है, जिसको हम घाट्स कहते हैं, जिनका नाम दिया गया है वेस्टर्न घाट्स। आपको दिख रहा होगा अच्छे से मैप में, देखिए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है बच्चों, दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ देखिए लिखा है वेस्टर्न घाट्स और यहाँ लिखा है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये हिली एरिया है जिसको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो बाउंडेड बाई सेवरल हिल्स इन द नॉर्थ। और नॉर्थ में भी ये कई हिल्स से घिरा हुआ है। अपने नॉर्थ साइड में भी ये देखिए आपको दिख रहा होगा, रेंज दिख रही होगी, ठीक है, विंध्य रेंज दिख रही होगी। तो ये अपने नॉर्थ में भी कई सारे हिल्स से ये घिरा हुआ है। द अरावली हिल्स आर टू इट्स नॉर्थ वेस्ट। तो अरावली हिल यहाँ को आपको दिख रही है, अरावली हिल। तो ये साउदर्न प्लेट्यू किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट। किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट। ये आपको अरावली हिल दिख रही है, जहाँ पे मैंने पेन से पॉइंट किया है, अरावली हिल्स दिख रही है आपको अच्छे से बच्चों। ये साउदर्न प्लेट्यू किस पार्ट में है, किस साइड में है? तो ये है नॉर्थ वेस्ट में। किस पार्ट में है? नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद देखते हैं, एंड द राजमहल हिल्स टू इट्स नॉर्थ ईस्ट। और जो राजमहल हिल्स है वो है इसके नॉर्थ ईस्ट में। और ये देखिए राजमहल हिल्स है, इसको मैंने पेन से फिर से पॉइंट आउट किया है, आपको ध्यान से देखना है। ये है साउदर्न प्लेट्यू और इसके नॉर्थ वेस्ट में राजमहल हिल्स है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑन द होल द प्लेट्यू रीजन इज क्वाइट रॉकी एंड इनइवन। अगर हम पूरे इस प्लेट्यू को देखें, ये देखिए पूरा प्लेट्यू है, ये जितना भी येलो कलर से पेंटेड है, येलो कलर से ये जो हमारा पेंट है, ये पूरा हमारा प्लेट्यू है। और ये पूरी तरीके से देखिए ट्रायंगल के शेप में तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी अगर कोई एक शेप हमको बतानी हो तो ट्रायंगल ही हम बता सकते हैं। क्या इसको स्क्वायर बता सकते हैं? नहीं। क्या इसको सर्कल बता सकते हैं? नहीं। क्या इसको हम रेक्टेंगल बता सकते हैं? एकदम नहीं। अगर कोई एक शेप बता सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस पूरे प्लेट्यू को देखें और समझें तो यहाँ जो है वो पूरा प्लेट्यू काफ़ी रॉकी और अनइवन है, मतलब समतल नहीं है। इसकी जो लैंड है वो इक्वल नहीं है कि हर जगह बराबर ज़मीन हो, समतल ज़मीन हो। ये काफ़ी अनइवन है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ। ठीक है, तो एकदम समतल नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों। द नॉर्दर्न प्लेट्यू रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द नर्मदा रिवर। तो जो नर्मदा रिवर है इस साउदर्न प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ है नर्मदा रिवर। तो आपको यहाँ दिख रही होगी रिवर नर्मदा। ये देखिए रिवर नर्मदा दिख रही है बच्चों, ध्यान से देखिए आपको रिवर नर्मदा। तो रिवर नर्मदा क्या करती है कि इस पूरे प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो जो पहला पार्ट बनता है डिवाइड होने के बाद नर्मदा रिवर से, वो है सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ। तो जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो हमारा बचा है प्लेट्यू, उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो नर्मदा रिवर के साउथ में है उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इस साइड को क्या कहेंगे हम बच्चों? डेक्कन प्लेट्यू। और ये नर्मदा रिवर के उस साइड को क्या कहेंगे हम बच्चों? उसे हम कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड। तो इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए नर्मदा रिवर से जब साउदर्न प्लेट्यू डिवाइड हो जाता है तो दो पार्ट में हो जाता है। पहला पार्ट हो गया सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा पार्ट हो जाता है डेक्कन प्लेट्यू।
अब हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो हमारा पहला पार्ट है उसमें भी दो इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू आते हैं। कौन कौन से? वो है मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है बच्चों, तो जो उसके बाद द मालवा प्लेट्यू के बारे में हम अपनी अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, और अगर कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।